Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड की NCERT, जिसका आज हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट। सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेसिक्स प्रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे पहले कुछ स्टूडेंट्स के बीच में बेसिक से डिस्कशन है, तो हम लोग वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे। आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा तो आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है कि सी रवि है कोई, ठीक है, तो उनके थॉट्स एक्सचेंज किए गए हैं कि कैसे कैसे क्या 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 किसका पार्ट है। लेकिन हम डायरेक्टली जाएंगे ये डेफिनेशन में कि इन्वायरमेंट इज आवर, वो इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या? आज जो मैं सांस ले रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, चल फिर पा रहा हूँ, एनिमल्स को देख पा रहा हूँ, सब का सब ये जो सपोर्ट है वो मुझे कौन दे रहा है? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का रोल समझ लीजिए कि आज जो भी हैं हम इन्वायरमेंट के, तो हम लोग बोलते हैं ना कि आज जो भी सक्सेस है, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सक्सेसफुल वुमेन का हाथ होता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। सब कुछ यही देता है भाई। इसी अगर रहता है कोई रिलीजन वाइज बोलता है तो भगवान ही है ये सब, ठीक है। सो हाउ डू ह्यूमन मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? सो क्या अब ये नेचुरल था, जेंस जानते हैं ना कि ये सब चीज़ अपने से ग्रो हो रही थी, प्लांट्स एनिमल्स की। हम क्या करते हैं? हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ये कैपेबिलिटी किसी के अंदर नहीं। आप जल्दी कभी नहीं देखोगे कि एनिमल्स बड़े स्केल पे, जैसे कि देखिए वो लोग नेस्ट बनाते हैं अपना जब भी रहता है, या तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए जगह करके, जो भी उनका ब्रीडिंग टाइम रहे, या तो रहने लायक जगह बनाते हैं, लेकिन वो वापस से नेचुरल चीज़ों से ही बना रहता है। उसमें आप कभी भी कार्बन से कुछ नया एलिमेंट, नाइट्रोजन नहीं तैयार कर देते। ह्यूमंस ये सब कर रहे हैं। तो हमारा मॉडिफिकेशन मतलब सिंपल मत समझिए। और अदरवाइज ये भी ध्यान रखिए कि बर्ड्स भी मॉडिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स भी मॉडिफिकेशन करते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े लेवल का मॉडिफिकेशन करते हैं। सो हम कैसे कर रहे हैं? देखिए, द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर। सो हमने कार बनाया, उसने क्या कर दिया? हमारे एयर को पल्यूट कर दिया। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड द फैक्ट्रीज। तो हमने एयर वाटर का यूज देख लिया, उसके बाद देखा फूड को सर्व करने के लिए वेसल चाहिए, और अल्टीमेटली लैंड का यूज क्या होता है। तो ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं, फैक्ट्रीज और रहने की जगहें बनाते हैं। सो पहला पॉइंट था इन्वायरमेंट क्या देता है, दूसरा पॉइंट हम कैसे चेंज कर रहे हैं उनको, थर्ड पॉइंट ह्यूमन बीइंग मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। सो ये तरीके हैं जिससे ये इन्वायरमेंट को चेंज करता है। और जैसे मैंने बता दिया कि और एनिमल्स भी चेंज करते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल का है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। जनरली आप लोग बायोटिक अबायोटिक करके पढ़ते हैं, एबायोटिक, लेकिन आप लोग इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, और थर्ड है खुद ह्यूमन, क्योंकि ये बड़ा आजकल जो सबसे सबसे इन्फ्लुएंशियल एनिमल हो चुका है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में लिख रहा है। तो गुड पॉइंट दैट बुक हैज मेड कि ह्यूमन खुद, तो ह्यूमन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, फिर उसके बाद आएगा रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन। उसके बाद नेचुरल में आप लोग जानते हैं एयर, वाटर, लैंड के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, और ये तीनों की जगह जहाँ पे लोग रहते हैं उसे बोलते हैं लिविंग थिंग्स। तो जैसे कि एयर को क्या बोलते हैं, अब भी देख लेते हैं, एटमॉस्फियर, जहाँ पे भी ऊपर है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी खाली खाली स्पेस है वो सब एटमॉस्फियर है। जहाँ पे भी वाटर है, सिर्फ समुद्र नहीं, नदी नहीं, लेक नहीं, जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल है वो क्या है? हाइड्रोस्फियर है, हाइड्रो। और लैंड वाले पार्ट पे बोलेंगे लिथो, एल से लैंड, लिथो। और चौथा, जहां पे ये तीनों एक साथ मिल जाए, जहां पे रहने लायक कंडीशन, उस छोटे से जोन को बोलेंगे बायोस्फीयर। और वहीं पे एनिमल्स रहते हैं और हम भी रहते हैं। ह्यूमन मेड, जैसे कि देखिए उसी की बजाय हमने बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, आप इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। सो from the above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called the environment. So environment के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन है डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है।
जो सराउंडिंग है किसी भी चीज़ की, वो क्या है, इन्वायरमेंट है। सो देखिए ये बायोटिक अबायोटिक फैक्टर भी दिया गया है। बायोटिक क्या, जो भी लिविंग हो, अबायोटिक क्या, नॉन लिविंग हो। और आप लोग को अबायोटिक और बायोटिक कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी एंड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वन काइंड ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड ऑफ मास। ये हमेशा याद रखना है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो जो भी हम देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं चेंजेस करके बताऊंगा कि नॉन बायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट कैसे लिंक्ड है। जैसे कि अगर प्लांट है कोई, तो अगर वो ग्रो होता है तो वो सनलाइट तो लेता ही है, हमारे अर्थ के न्यूट्रिएंट्स भी लेता है। तो ये जो ए बायोटिक कंपोनेंट है वो बायोटिक प्लांट कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से लिंकेज है, ये दोनों के बिना एक दूसरा अधूरा है, ये ध्यान रखना आपको। तो बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट आप समझ चुके हो। तो वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट को क्या बोलेंगे, अबायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोटिक। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। सो इन्वायरमेंट कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड और बोथ। सिंपल याद रखना है, इन्वायरमेंट जैसे कि पूरा ह्यूमन मेड, कैसे कि लिथोस्फीयर के ऊपर जो भी दिख रहा है पूरा ह्यूमन ने बना दिया। जैसे कि आजकल जो स्काई स्क्रेपिंग बिल्डिंग्स हैं जब वो सब बन रहे हैं, पूरा आज वहाँ पे नेचर का कुछ भी नहीं है, सब ह्यूमन ने, इवन प्लांट्स भी जो ह्यूमन ने लगाए हैं वही ग्रो हो रहे हैं। तो वो पूरा पूरा ह्यूमन मेड हो चुका है। समझिए पूरा एक पहले कोई पॉन्ड का एरिया था, लेक का, उसे पूरा हमने क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अब लेक वाले को हमने पूरा फिल करके क्या, लैंड जैसा एक प्लेन लैंड बना दिया। अब यहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी हमने। आप लोगों को बहुत सारे आपके आजू बाजू के लोकेशन ऐसे ही दिखते होंगे। उसके ऊपर जो प्लांट्स था वो भी हमने लगाया, रास्ते हमने बनाए, पूरे एरिया को भी चेंज कर दिया। तो लैंड में भी चेंज किया, एयर में भी चेंज किया, वाटर के जो वहाँ पे सिस्टम थे वो तो हटा ही दिया। तो पूरा ओवरऑल जो चेंज था वो ह्यूमन ने कर दिया। तो ह्यूमन हो सकता है और कंप्लीटली नेचुरल, जैसे कि फॉरेस्ट, और इसके बीच में होता है कि थोड़ा जगह ले लिया, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा भी रखा है। तो दोनों का मिक्स भी हो सकता है, या पूरा कंप्लीटली ह्यूमन मेड भी हो सकता है, या कंप्लीटली नेचुरल भी हो सकता है। वाइल नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक, तो पहले बायोटिक लिखा फिर एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। सो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या करेगा, दोनों बायोटिक और एबायोटिक दोनों को रखेगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट reveals the activities creation interaction among human beings। देखिए बोला ना, ये आप लोग को लगता है कि ह्यूमंस को अकेले से क्यों बता रहे, क्योंकि भाई सबसे इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन ही है। एनिमल्स बहुत टाइप के हैं, बहुत टाइप के स्पीशीज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है नेचर पे वो है ह्यूमन। तो इसको अलग से पढ़ना बहुत अच्छा है। ये जो कैटेगराइजेशन वही बोला ना बुक ने किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है और ज़रूरी भी है। तो जब हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़, हमारे जो क्रिएशन है और इंटरेक्शन है, नेचर का क्रिएशन क्या है वो आपके सामने फॉरेस्ट में देखिए, नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करना, इवोल्यूशन कराना, और कुछ को मार डालने से इवोल्यूशन की थ्योरी में कुछ मरते भी हैं, कुछ नए स्पीशीज़ भी आते हैं, ये सब काम है। हम क्या कर रहे हैं, हम और ही कुछ ला रहे हैं जो दुनिया में इतना पहले चीज़ किसी ने देखा नहीं था, जो एग्जिस्ट ही नहीं होता था। जी हाँ, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं होती थी। जैसे आप जो ड्रग देखते हो, जो दवाएँ खाते हो, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं होती, बहुत सारी दवाएँ। उसे और एक चीज़ बोलूँगा, जैसे कि यूरेनियम लास्ट है, यूरेनियम 92 जिसका एटॉमिक नंबर है, ये लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल। इसके बाद के हमने नियरली 120 तक या उससे भी ज़्यादा आगे कर लेंगे एलिमेंट प्रिपेयर किए, ये सब आर्टिफिशियल हैं 92 के बाद के। तो सोचिए हमने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट कर दिए जो आर्टिफिशियल हमने बनाए, और अदरवाइज कोई भी एनिमल ऐसा करने के लायक नहीं है, लेकिन हम हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ह्यूमन अलग इन्वायरमेंट समझना जरूरी है। फिर से ह्यूमन इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या, जहाँ पे बायोटिक अबायोटिक अपने में लिंक करेंगे और बैलेंस करते रहेंगे एक दूसरे को। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या रहेगा, ह्यूमन के द्वारा की गई क्रिएशंस और उनके बीच का रिलेशन। जैसे कि ह्यूमन ने बनाया बिल्डिंग, चॉल और नाले जो भी बनाया, अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट अब हम देखेंगे। बहुत अच्छा बुक है, आपके बेसिक्स पूरा क्लियर कर देगा। हर बार जब ये बुक पढ़ते हैं, जानते हैं आप लोग लाइफ में हमेशा जब आप पढ़ते आते हो, तो आप जब ये पुराने बुकों पे वापस आते ना, तो आप एक नए अप्रोच के साथ आते हो, हमेशा न्यू अप्रोच के साथ आते हो।
जो चीज़ें आप समझिए, आप 8th स्टैंडर्ड में जब ये पढ़ रहे थे या जब भी 7th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ रहे होंगे, तो जो वो टाइम पे थिंकिंग थी और जो आपकी थिंकिंग है उसमें बहुत बदलाव आ चुका होगा। अब आप चीज़ें ज़्यादा डीप और क्लियरली समझ पाओगे, वर्ड्स के अंदर घुस के पढ़ना शुरू करोगे, और ये सब नहीं रहता। इसी तरह से आज जो आप बुक पढ़ रहे हो, थोड़े सालों बाद और जब वो बुक पढ़ोगे, जैसे अमर सेन की बुक अगर आप पढ़ते हैं अभी, और थोड़े सालों बाद जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो या किसी जॉब में जाते हो या किसी भी सेक्टर में काम करना, तब जब वो बुक पढ़ते हो आप ज़्यादा डीप नॉलेज से समझते हो चीज़ों को। सो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। वेरी गुड, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सिंगल लाइन आंसर। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड, रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर दैट इज वाटर, एटमॉस्फियर दैट इज एयर, एंड बायोस्फीयर जहाँ पे तीनों मिलते हैं। From your previous class, let us learn from the more facts about these domains. Lithosphere is a solid crust और hard top layer है of the earth. So ध्यान रखिए, जब लोगों बोलते हैं कि ये पूरा समझिए लिथोस्फीयर, तो ये सिर्फ बात करता है अपर लेयर की, ये वाला जो हमको दिखता है यहाँ से 40 किलोमीटर तक का, बस अपर पार्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं। अंदर वाले को नहीं बोलते, ये अलग है। ये ज्योग्राफी वाइज भी जाओगे तो अंदर वाले को तो कोर हमारा मैंटल और कोर बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बात कर रहा अर्थ क्रस्ट के बारे में, और अर्थ क्रस्ट में भी लिथोस्फीयर के बारे में सिर्फ ध्यान रखिए। सो जब लैंड बोले तो ये नहीं कि जो धरती में खड़े हम यहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ इसके 40 किलोमीटर तक का, उसके नीचे डीप वाले को लिथोस्फीयर नहीं बोल रहे हैं। एम आई क्लियर विद दैट? ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। सो ये रॉक है समझिए, इसके ऊपर हमेशा जो आपका खेत भी दिखता है, अगर आप लोग गांव में कभी विजिट किए होंगे, जो खेत है ऊपर सॉइल दिखता है, भुरभुरा मिट्टी, लेकिन उसके बाद नीचे रॉक ही रहता है। तो आप लोग सॉइल का फॉर्मेशन का प्रोसेस देखे होंगे अगर जिन्होंने पढ़ा है ज्योग्राफी, तो उसमें रॉक्स ही होते हैं, रॉक, फिर उसके बाद बोल्डर्स रहते हैं, फिर छोटे छोटे और चीज़ें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस, irregular surface with various landforms। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड के फीचर्स, लैंड का कैसा दिखता है, लैंड कभी माउंटेन जैसा दिखता है, लैंड कभी प्लेटू जैसा, लैंड कभी प्लेन दिखता है, ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज। प्लेन्स की स्पेलिंग याद रखिए, ये जनरली सब लोग गलत लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं है प्लेन्स, PLAINS होता है। छोटी सी मिस्टेक है, जैसे कि मुझे भी ये मिस्टेक मैं खुद करता था, सॉरी अगर आप लोग नहीं करते तो आप लोग ब्रिलियंट हो, मुझसे हो जाती थी। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors। ओशियन फ्लोर्स तो भैया मिस्ट्री है, मज़ेदार चीज़ है। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ोगे, जब ओशन फ्लोर पढ़ोगे ना, तो अच्छा लगता है, क्योंकि शायद से हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, कम पता है, तो इसलिए शायद से हमारा अटेंशन ज़्यादा रहता है और हमें शौक भी ज़्यादा लगता है कि अरे ये सब चीज़ भी है। तो ये है, तो ठीक है। लैंड फॉर्म कौन कौन से हैं? एक है लैंड वाला और दूसरा ओशन फ्लोर वाला। ओशन लैंड फॉर्म्स क्या? ओशन में जैसे कि वहां पे क्या रहेंगे? ट्रेंचेज रहते हैं, ठीक है। मरियाना ट्रेंच सबको याद होगा, अगर नहीं तो सर्च करिए, उसका लोकेशन देखिए कौन से ओशन में है। ऐसे बहुत सारी चीजें आगे हम देखेंगे, बाइसल प्लेन ये सब करके है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अर्थ फॉरेस्ट। देखिए क्या क्या देता है? ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट ऑल्सो इज अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। सो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आज जो आपने सामने देख रहे हैं, जो भी आयरन, स्टील तो बनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड में स्टील नहीं था पहले, अभी याद आ गया, ये ह्यूमन ने बनाया, स्टील है ही नहीं, तो ये हमने बनाया। तो आयरन जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो सब के सब कहाँ से मिलता है? लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर फिर से रिवाइज कर दूं, ये अर्थ की अपर लेयर है, जस्ट अंदर की बात नहीं हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। The domain of water is referred as hydrosphere. It comprises various sources of water, different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. क्या इसमें आर्टिफिशियल वाले भी आएंगे? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, जैसे कि स्विमिंग पूल, वो भी तो वाटर है। ये बेसिक क्वेश्चन है गाइस, जो इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं, या तो कोई बच्चा ही पूछ सकता है कि वहां भी तो वाटर है, क्या स्विमिंग पूल ये बॉडी है? क्या आर्टिफिशियल लेक बोला है, तो क्या आर्टिफिशियल लेक वाटर बॉडी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है? देखेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
अब एटमॉस्फेयर का देखेंगे, इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो ये अर्थ है, उसके ऊपर का ये, ठीक है, लेयर। तो यहाँ पे आप खड़े रहते हो तो उसके ऊपर जो भी दिखता है आपका सब एयर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये कहाँ का क्वेश्चन हो गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा। द फोर्सेस विच होल्ड्स एटमॉस्फेयर टुगेदर, आंसर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, तीसरा आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और चौथा है कोई फोर्स ले सकते हैं हम लोग, वैंडरवॉल फोर्स बोल दे आपको फोर्स। अब ऑप्शन देगा क्या, 1 and 2 करेक्ट है, 1 2 3, 1 2 and 4 एंड 1 2 3 4। तो इसमें आपको ऑप्शन चुनना है, आप मुझे आंसर दोगे इसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर। या तो मैं सिर्फ बोल दूं 1 1,2 1 2 4 और 1 2 3। चलिए ये ऑप्शन ही सही है। ए मैं ऑप्शन देता हूं आप लोग को, ए 1 ओनली, बी 1,2, सी 1,2,4 और डी ऑल ऑफ दी अबव। डी है ऑल ऑफ। तो अब इसका कमेंट सेक्शन मुझे आंसर देना। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, विच हार्मफुल रेज, यूवी रेज, सोलार रेज या सोलार स्टॉर्म, उससे बचाता है। एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, देखिए आया ना। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर। द चेंजेस in the atmosphere produce changes in the weather and climate। weather and climate क्या होता है, कम टाइम और छोटे से प्लेस पे, कम टाइम और छोटे से प्लेस पे होता है वेदर, ज्यादा समय और ज्यादा बड़े प्लेस के लिए होता है क्लाइमेट, ठीक है। जैसे कि आज मुंबई का वेदर क्या है, तो आज की बात हो रही है छोटे से टाइम, मुंबई का क्लाइमेट कैसा है, ये बहुत बड़ा हो रहा है कि ओवर द ईयर्स मुंबई का कैसे रहा, भले आज गर्मी है ठंडी है लेकिन मुंबई का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट और एनिमल्स दोनों मिलके। देखिए बायोस्फीयर में और भी होते हैं, ये जनरल है क्योंकि हमको जो बायोलॉजी अगर जिन्होंने पढ़ा जानते होंगे कि यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम भी होता है, फंजाई भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो किंगडम, और भी रहते हैं, और दी लिविंग वर्ल्ड। इट इज अ नैरो जोन, नैरो जोन मतलब का छोटा सा जोन है ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो देखिए ये लाइफ है, लाइफ का सपोर्ट क्या है, एयर, वाटर और लैंड। तो ये तीनों जहां पे मिलेंगे तो इसलिए ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो छोटू सा जोन है ये है आपका बायोस्फीयर। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो स्टार्ट करते, देखिए एक जो ग्लॉसरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं, आप जब खुद से भी पढ़ेंगे तो इसे पढ़ना है। तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोम, ये सब में हमेशा या तो फिर बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, ये सब में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब क्लियर कर लेना एग्जाम से पहले। तो इकोसिस्टम, ये पहले मैं ये ग्लॉसरी कर लेता हूँ। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन द विच दे लिव। तो केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स क्या, अबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो कंटिन्यूअस रिलेशन है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल, एनर्जी एंड मटीरियल। तो एक एनर्जी देगा दूसरा मटीरियल देता है, जैसे हमने बताया था, मैंने एनर्जी और मास का आपको लेके बताया था ना, वही चीज। तो क्या आपको, जैसे कि देखिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि आप, जो हमें लगता है कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो तो हम दुनिया में बहुत कुछ जान सकते, नहीं, सब सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो गाइस ये इकोसिस्टम का पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं अभी नहीं, अभी और बाकी है थोड़ा। ये देखिए बहुत अच्छा समझाने का सिस्टम ये लोग ने चाहा है कि पॉन्ड इकोसिस्टम,
ये सब हम कवर करेंगे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको चाहिए कि हम इसी तरह के वीडियो प्रोड्यूस करते रहें और आपको इसी तरह के नॉलेजेबल सब्जेक्ट लाते रहें, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाना अपने लाइक और कमेंट के थ्रू, और हमें इसे शेयर भी करना अपने दोस्तों में अगर आपको लगे कि ये वर्थ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना जब आपको लगे कि आपकी ट्यून जो है या फ्रीक्वेंसी हमारे चैनल से मैच खाती है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।